वॉल में मन से कुछ भी करने जाओगे तो वॉल टीम्स जितना सुंदर लगता है आपको इंटरनेट में या फिर यूट्यूब में जितना सुंदर आपको दिखता है उतना ज़्यादा बेकार बन जाएगा अगर आपका रेशियो स्केलिंग एंड डिज़ाइन का जो प्रोपोर्शन है वो सही तरीके से ना हो पाए। तो अगर आपका वॉल का बेस पहले प्रिपेयर करो ठीक से, उसमें आप पुट्टी का यूज़ करो, लेकिन वॉल टीम्स में पुट्टी बिल्कुल नहीं जाएगा, ये एकदम मेंटेन करो आप, नहीं तो एकदम बेकार हो जाएगा और 6 महीने के अंदर इसमें इतना ज़्यादा क्रैक्स आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये बेकार हो गया, पैसा पूरा बेकार चला गया। तो हम लोग ये भी लेके बात करेंगे कि अगर आपका न्यू घर है तो उसमें आप वॉल टीम्स कैसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका रनिंग फ्लैट है मतलब आप ऑलरेडी घर में रह रहे हो तो पूरा इंटीरियर को बर्बाद किए बिना किसी पर्टिकुलर एक वॉल में या फिर आपका डाइनिंग एरिया में, लिविंग एरिया में या फिर बेडरूम में। वेलकम टू रेथोरिक इंटीरियर क्रिएशन टू रेवोल्यूशन। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि वॉल टीम्स घर में कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, इसमें स्केलिंग कैसे किया जाता है, इसमें प्रॉपर फिनिशिंग कैसे लाया जा सकता है, इसमें कौन सा ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो और इसका प्राइसिंग क्या होता है, एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ा बात, इसमें एक्चुअल में मेंटेनेंस क्या रहता है, क्या ये ऐसा ही सुंदर लगता है 10 साल या फिर 5 साल बाद। तो वॉल टीम्स पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसको कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन सा डिफरेंट कैटेगरीज होता है। तो इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज बेसिकली हम लोग बात कर सकते हैं। एक होता है आपका रॉयल एंड लग्जरी कैटेगरी, दूसरा ये होता है आपका मॉडर्न स्टाइल, एंड तीसरा आता है आपका अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल। रॉयल एंड लग्जरी वॉल टीम्स का मतलब ये होता है जो आप लोग पहले देखते थे ना पैलेस में या फिर महल में जो सब यूज़ होता था पहले, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में जो होता है एक्चुअल फ्रेंच स्टाइल, तो उसको बोलते हैं, या फिर राजस्थानी स्टाइल जो होता है राजाओं के महल में, वो होता है आपका रॉयल एंड लग्जरी लुक जो आज हम लोग घर में यूज़ करते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। इसमें आपका जो मेनली देखना पड़ता है, इसमें जॉइनरी जितना आता है, मतलब आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेम्ब्रेन के बीच में जो जॉइनरी आता है इसमें नक्काशी का काम देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा और हाई रिच लुक देना चाहते हो तो आपका जो वर्टिकल मेम्ब्रेन है जितना भी, उसमें आपका एजेस के पहले मतलब 4 इंची छोड़ के फिर वहाँ पर नक्काशी देखना मिलेगा, या फिर जितना आपका हॉराइजॉन्टल जितना भी आता है उसमें सेंटर में एक नक्काशी का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत हेवी भी थोड़ा बहुत लगता है अगर तरीके से यूज़ ना कर पाए तो। लेकिन इसका मेन फंडा ये होता है कि तो फिर आपका पूरा फर्नीचर में एंटिक लुक में ही लाना पड़ेगा, मतलब नहीं तो बहुत ऑड लगता है। मतलब आप वॉल में एक रॉयल लग्जरी पैटर्न वाला वॉल टीम्स यूज़ कर रहे हो और बाकी फर्नीचर जो है वो आपका मॉडर्न स्टाइल का हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन से खरीद के आप घर में रख दोगे तो फिर बिल्कुल भी मैचिंग नहीं करता है। तो इसीलिए आपको फर्नीचर का सिलेक्शन भी बहुत तरीके से पहले से करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग फ्लोरिंग एंड फॉल सीलिंग, तब जाके आप एक लग्जरी रॉयल वॉल टीम्स यूज़ कर सकते हो अपने वॉल में एंड ऑब्वियसली डोर में भी। इसमें हम बाद में आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है मॉडर्न स्टाइल। मॉडर्न स्टाइल में क्या होता है, इसमें आपका जो वर्टिकल वाला पोर्शन है मेम्ब्रेन है एंड जो हॉरिजॉन्टल मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जॉइनरी में कोई भी आपका नक्काशी का डिज़ाइन नहीं रहेगा, ये आपका 90 डिग्री में जाएगा, पूरा ऐसे आएगा। तो इसमें आप आराम से कोई भी फर्नीचर अलग से भी ले सकते हो, मॉडर्न रेडीमेड फर्नीचर इसके साथ जा सकते हैं। इनफैक्ट पीवीसी फर्नीचर भी वॉलनट फिनिश में या फिर मेहगनी फिनिश में इसके साथ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे इजी यूजिंग है, तो इसमें आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा लुक वाइज अगर आप सही तरीके से स्केलिंग कर पाओ। लेकिन स्केलिंग अगर आप खुद करने बैठ गए तो आपका डिज़ाइन बर्बाद हो जाएगा, इसमें हम बाद में आ रहे हैं। और तीसरा आता है वो आपका अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल, जो सबसे सुंदर है, जो आज के लेटेस्ट ट्रेंड है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ में डे बाय डे आ रहा है। इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई कॉर्नर में जॉइनरी में नक्काशी रहता है, ना ये 90 डिग्री में मीटिंग करता है दोनों मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, दोनों मेम्ब्रेन आइदर क्रिस क्रॉस जो पैटर्न होता है इसमें जाएगा, या फिर जिगजैग पैटर्न में जाएगा, या फिर एक के ऊपर एक स्लैंटेड रहेगा, डायगोनल शेप में जा सकता है, या फिर मान लो कोई हेक्सागोनल डिज़ाइन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप हो सकता है, कोई आपका ओन थिंकिंग पैटर्न जो आपका डिज़ाइनर से कस्टमाइज आप करवा सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर, या हाईलाइटिंग फ्रॉम में अपने वॉल में को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये बहुत सुंदर लगता है, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। और अभी वॉल टीम्स पे कौन सा मटेरियल यूज़ होता है इसको लेके बात करते हैं। तो इसमें देखिए आपका HDHMR का मटेरियल्स आ जाएगा, MDF
का मटेरियल से ये बन सकता है, पीओपी से ये बन सकता है, वुड से बन सकता है, चारकोल से बन सकता है। ठीक है, पीओपी वाला जो मटेरियल है इसको हम लोग बिल्कुल भी यूज़ करने के लिए ना बोलते हैं, क्योंकि अगर आपका वॉल में सीपेज का प्रॉब्लम है तो ये खुल के बहुत जल्दी आ जाता है या फिर जॉइंट में इसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो पीओपी को आप एकदम रिमूव कर दीजिए अपने लिस्ट से। बाकी आता है एमडीएफ, एसडीएफ एंड एचडीएचएमआर। ये अच्छा होता है लेकिन इसमें कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा आता है। सबसे बेस्ट आता है आपका वुडन का, होता है सस्ता, होता है टिकाऊ, होता है, फिनिशिंग भी अच्छा होता है और आप इसको मल्टीपल यूज़ में ले सकते हो। तो वुडन में आप जाओ, मैं ये रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि वुडन में ही जाओ। ठीक है, और इसके साथ पेंटिंग का प्रॉपर फिनिशिंग ले लो। खाली अगर डिज़ाइन एंड रेशियो सही होना चाहिए, स्केलिंग सही होना चाहिए बीट्स का, बाकी फिनिशिंग अगर मेंटेन हो पाए तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं पाएगा। बाकी ये आता है चारकोल वॉल टिम्स। चारकोल वॉल टिम्स आज की डेट में इजी अवेलेबल है, रेडीमेड में आता है। ठीक है, तो चारकोल सीट के बाद आ जाता है आपका इसका फिनिशिंग। जैसे कि मैंने बोला था कि वुडन का वॉल टिम्स सबसे सुंदर होता है। वुडन में अगर आप वॉल टिम्स अगर वुडन का वॉल टिम्स आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें देखना पड़ेगा जो आप नेल्स जो ठोकोगे, दोनों नेल्स के बीच में कम से कम 1 फीट का डिस्टेंस होना ही चाहिए, 1 फीट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और नेल्स का इनग्रूविंग बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए। नेल्स आपका हेडलेस ही होना चाहिए ताकि पेंटिंग से प्रॉपर फिनिशिंग आ पाए। अभी आ जाता है इसका फिनिशिंग देखिए, आप वॉलपेपर के साथ फिनिशिंग ले सकते हो या फिर पेंटिंग के साथ भी फिनिशिंग ले सकते हो। मतलब हम लोग अभी ये करते हैं कि वॉल टिम्स के बीच का जो पोर्शन रहता है उसमें हम लोग वॉलपेपर डाल देते हैं, बहुत सुंदर लगता है। या फिर हम लोग फोटो फ्रेमिंग का काम करते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। पेंटिंग भी करते हैं, वो भी सुंदर लगता है, सस्ता भी होता है कंपेयरिंग वॉलपेपर। लेकिन कोई भी फिनिशिंग आप ले लो, उसमें पुट्टी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जो ये आप एकदम गार्ड बांध लो, पुट्टी अगर यूज़ करोगे वॉल टिम्स में तो वो बर्बाद हो जाएगा। और पेंटिंग का जो बात आता है कि कौन सा पेंटिंग आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आप एशियन पेंट्स का रॉयल एशियन बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो, आप वेलवेट टच बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो, सिल्क बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब जो भी कॉस्टली पेंटिंग आपको मार्केट में मिलता है ये बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आपको खाली एशियन पेंट्स का रॉयल यूज़ कीजिए या फिर कोई दूसरा एक मैट फिनिश का पेंटिंग आप यूज़ कीजिए जो बहुत सुंदर लगता है। ग्लॉसी में बिल्कुल मत जाइए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा रिच लुक देना है तो आप इसमें गोल्डन मिरर का यूज़ कर सकते हो, लैकर्ड ग्लास का यूज़ कर सकते हो या फिर कॉपर ग्लास का यूज़ भी कर सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगता है। ये डोर में भी आप वॉल टिम्स का यूज़ बहुत सुंदर से कर सकते हो। उसमें आप वॉल टिम्स के साथ साथ इन बिटवीन गैप में टिंटेड ग्लास या फिर एचिंग ग्लास का यूज़ करोगे तो बहुत सुंदर लगता है। या फिर वन वे ग्लास जो होता है वो भी कई हद तक यूज़ होता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा पंगा है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डोर्स है उसके अलग साइड में कौन सा रूम है, उसमें कौन सा एक्टिविटी होता है। तो ये सब के ऊपर डिपेंड करके वॉल टिम्स आप यूज़ कर सकते हो। मेंटेनेंस का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस का लफड़ा आपका आ जाएगा लग्जरी एंड रॉयल वाला जो पैटर्न है उसमें आ जाएगा। एंड अल्ट्रा मॉडर्न में उतना ज़्यादा मेंटेनेंस का लफड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन कोई भी वॉल टिम्स का काम आप करवा लो। दूसरा फर्नीचर आप रेडीमेड मार्केट से लेके आके घर में रख सकते हो तो भी चल जाएगा। वॉल टिम्स अगर खुद से करने जाओगे तो फिर बर्बाद हो जाएगा। कोई बढ़िया सा प्रोफेशनल डिज़ाइनर को हायर कर लो या हम लोगों से बात कर लो, तो डिज़ाइन करने के बाद प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर डिज़ाइन विथ स्केलिंग तरीके से आप एक फ्रेमवर्क पहले बना लो काम करवाने से पहले, उसके बाद आप काम करवाना शुरू करो। एंड फिनिशिंग जो होगा, अगर एक नंबर स्किल्ड लेबर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर वॉल ट्रिम का काम इतना मतलब सेंसिटिव काम होता है, आपका पूरा काम बर्बाद करके रख देगा। और इसका प्राइसिंग क्या आता है, इसका प्राइसिंग आप मान लो 10 बाई 10 का एक फुल वॉल है तो उसमें वॉल ट्रिम्स में आपका जो वुडन करवाने जाओगे तो उसमें खर्चा आएगा मैक्सिमम 5000 to 6000। एंड पेंटिंग या फिर वॉलपेपर का जो भी खर्चा आएगा वो एक्स्ट्रा आएगा। मान लो ओवरऑल आपका 10,000 to 12,000 जाएगा, इंक्लूडिंग पेंटिंग, वॉलपेपर एंड वॉल ट्रिम्स इंक्लूडिंग ऑल। तो आपका कोई डिज़ाइन का पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो, कोई वास्तु रिलेटेड ट्रिक्स आपको जानना है, कोई भी कस्टमर सर्विस आपको चाहिए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।